नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आप सभी तो जानते ही हैं कि इन दिनों फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। लड़कियों के लगातार गायब होने पर बनी इस फिल्म को लेकर हर रोज ही एक नया बवाल देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने गुजरात से संबंधित एक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके बाद विपक्षियों को मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का। दरअसल एनसीआरबी ने बताया कि गुजरात में 40,000 से ज्यादा महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8,290 महिलाओं का लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कुल संख्या 41,621 तक बढ़ जाती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षियों ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर तो सवाल खड़े किए ही, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्षी कहने लगे कि द केरल स्टोरी की बात तो हो रही है, लेकिन बीजेपी शासित गुजरात में ऐसा हो रहा है और कोई खबर नहीं दिखा रहा है। या वो यहाँ तक कहने लगे कि इन 40,000 महिलाओं को दूसरे राज्यों या देशों में वेश्यावृत्ति के लिए भेज दिया गया। इतने संगीन आरोप लगाकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। वो पूछने लगे कि आखिर गुजरात जैसे प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ही गृह क्षेत्र हो, वहां कैसे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं गायब हो गई। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना एक तरह से वाजिब भी था, क्योंकि गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी बड़ा था। खैर, बात करें समाज के अगर एक बड़े वर्ग की, तो उन्हें इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि 40,000 महिलाएं आखिर कहां चली गई, लेकिन उन्हें इस बात पर खुशी ज्यादा थी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचा दिखा सकते हैं, इसलिए वो खुश हो रहे थे। लेकिन गुजरात पुलिस ने उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरने दी। जी हाँ, अब गुजरात पुलिस ने अपने राज्य में महिलाओं के लापता होने की बारे में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देकर छपी खबर की पोल खोल दी है। गुजरात पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि राज्य में साल 2016 से 2020 तक 41,621 महिलाएं लापता हुई थी। गुजरात पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लापता महिलाओं में से 39,497 यानी करीब 95% के पुलिस ने वापस तलाश कर उनके परिवार के पास पहुंचाया है। गुजरात पुलिस ने एक तरफा खबर छापने वालों के मुंह पर तमाचा मारते हुए बताया कि यह आंकड़ा भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के क्राइम ऑफ इंडिया 2020 में दिया गया है। गुजरात पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि परिवार में झगड़े, दूसरे के साथ चले जाने, परीक्षा में सफल ना होने की वजह से महिलाओं के लापता होने का मामले होते हैं। पुलिस ने कहा है कि अब तक की जांच में कभी ये नहीं पता चला कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न या अंग निकाल कर बेचने के लिए अगवा किया गया है या ले जाया गया हो। गुजरात पुलिस ने आगे बताया कि लापता लोगों के बारे में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन होता है और इस बारे में सभी आंकड़े एक खास वेबसाइट में डाले भी जाते हैं। लापता लोगों को तलाशने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी गुजरात पुलिस काम करती है। गुजरात पुलिस के इस जवाब के बाद विपक्षियों के मुंह में ताले लग गए हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद अभी तक जो जश्न मना रहे थे, लेकिन गुजरात पुलिस के जवाब के बाद इनका जश्न शायद मातम में तब्दील हो गया है। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।